नमस्कार। आज हम क्लास 6 का संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत वर्णमाला। किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले उसकी वर्णमाला को जानना एवं समझना आवश्यक है। वर्णमाला वर्णों के समूह को कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं, 46 वर्ण हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। पहले हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। ये 13 होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। तो पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। इसमें आते हैं ए, ई, उ, र, ल। इन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, अतः इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आजकल संस्कृत में र स्वर का प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में ही देखा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, आ, बड़ी ई, उ, र। इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगुना समय लगता है, अतः ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तीसरा है संयुक्त स्वर। इसमें ए, ओ, औ। इन स्वरों का निर्माण दो असमान स्वरों के मेल से होता है, अतः ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अगला हम पढ़ेंगे व्यंजन। संस्कृत में कुल 33 व्यंजन हैं। ये सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत वाले अर्थात आधे होते हैं। स्वरों के सहयोग के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि इसमें हलंत लगता है और स्वर के सहयोग से ही ये पूर्ण बनते हैं। प्रत्येक व्यंजन को जिस स्वर का साथ मिलता है वह व्यंजन वैसा ही रूप धारण कर लेता है और उस व्यंजन का उसी स्वरूप के अनुसार उच्चारण होता है। व्यंजनों के 3 प्रकार हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। इसमें सारे हलंत के हैं। ये क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, ण, प, फ, ब, भ, म। क से म तक के कुल 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों का स्पर्श करती है, अतः ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि जीभ जब हम इनको बोलते हैं तो मुंह पे अलग अलग स्थानों को छूती है जीभ, तो इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। ये है य, र, ल, व। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें क्या कहते हैं? अंतःस्थ कहते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। इनके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, अतः इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। अब अगला हम पढ़ेंगे अयोगवाह। ये क्या होता है? अनुस्वार ये बिंदी एंड विसर्ग ये 2 बिंदी। ये ऐसे चिन्ह हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अतः ये वर्णमाला में नहीं है। यह चिन्ह न स्वर हैं न व्यंजन, फिर भी लेखन में काम आते हैं। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में बहुत अधिक होता है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये निम्नलिखित हैं, जैसे कि क, श, अ, ये बन गया छ। श जो होता है कक्षा, तो ये होगा संयुक्त व्यंजन। ये क और श इनसे मिलके बना है। ग मिलता है ज और ण से मिलके, जिसको कि हम बोलते हैं ज्ञ। प्र, पै हलंत लगा हुआ, र हलंत और अ, प्र। देन त्र बनता है त हलंत, र हलंत और अ। ध बनता है द हलंत, य हलंत और अ। व बनता है ह, व, अ से। इसी तरह श्र इस तरह से बनता है और बुद्धि में ध जो बन रहा है वो द, ध और अ से बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ण विक्षेप।
स्वर और व्यंजनों को आपस में जो अलग करने की प्रक्रिया है उनको हम बोलते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे कि बालक में ब व्यंजन है, ये हलंत लगा दिया, और उसके बाद आ, बा में आ की मात्रा है तो आ लगा दिया यहाँ पर, ल में आधा ल, ए करने के बाद ये पूरा ल बन जाता है, और क में हलंत लगा हुआ क और आ में मिलके ये पूरा क बन जाता है। इसको बोलते हैं अकारांत। इसी तरह से बालिका को ब आ ल ई क आ आकारांत बोलते हैं। मति, क्योंकि इसमें आ स्वर का यूज़ हुआ है, इसमें ए स्वर का यूज़ हुआ है। इस तरह इकारांत मति में ई स्वर का और ईकारांत में ई का यूज़ हुआ है, इसीलिए इसको हम ईकारांत और ईकारांत बोलते हैं। तो ये है वर्ण विक्षेद। तो इसी तरह से यहाँ पर धेनु ध ए की मात्रा से धे बन गया, ये न फिर छोटा ऊ धेनु बन गया ऊकारांत। बधू व अ ध बड़ा ऊ ऊकारांत। पितृ प ई त र रकारांत। महत म आधा आ म बना, ये ह आधा और आ ह बना, और ता आधा हलंत। वर्ण संयोग क्या होता है? अब स्वर और व्यंजन को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। उदाहरण ज आ न आ क आ जनक, य आ ज न आ यज्ञ, द ए व आ त आ देवता, मित्र म ई त र अ मित्र। इसी तरह है क्षमाशील, ये बना हुआ है लता, विद्यालय और प्रगति। तो ये हो गया वर्ण संयोग। वहाँ पर हम विच्छेद कर रहे थे, अलग अलग टुकड़े कर रहे थे, यहाँ पर जो टुकड़े हैं उनसे पूर्ण बन रहा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त स्वर। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म व्यंजन। 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। स्वर और व्यंजन मिलने पर वर्ण संयोग कहलाता है। स्वरों और व्यंजनों को अलग करने पर वर्ण विच्छेद होता है। तो आज हमने क्लास 6 का संस्कृत वर्णमाला पहला चैप्टर यहाँ पर पढ़ा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।